जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता। जैसा आप टाइटल में देख रहे हैं, बात करनी है NEP 2020 की, विजन की, रिकमेंडेशन की और ग्राउंड रियलिटीज़ की। कुछ अलार्मिंग ऑब्जर्वेशंस हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी। बहुत अच्छी मंशा से NEP 2020 को लाया गया, बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम किया गया और एक पॉलिसी पहली बार पोस्ट ब्रिटिश एरा भारत में लाई गई, जो एक पॉलिसी है और जिसके आगे प्रोग्राम चाहिए। 6 साल गुजर गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता परत दर परत नोटिफिकेशनें आ रही हैं। हायर एजुकेशन में काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, बट ये इतना सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर भारत का पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट, पहले तो जो PG में ड्रॉप हुई हैं एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। 4 साल का प्रोग्राम बनाया गया, सर्टिफिकेट लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, डिग्री लेवल है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है। उसके कुछ फ्लॉज हैं। उसके पहले जो छोटे बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, फिर कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज है या एक थर्ड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज रखनी है आपने। ये चीज़ें जो है ना कहीं पे एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होगी, बिकॉज कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स इसके नहीं आए हैं। मैं कुछ 2 दिन पहले देख रहा था कि CBSE ने कोई नोटिफिकेशन निकाली है। मेरे कुछ कंसर्न्स होंगे इसके लिए, जनता में बात होगी तो पॉलिसी मेकर्स तक जाएगी। रवीश से मैं बात करूंगा। एज अ CBSE स्टूडेंट रवीश, आप पढ़े हो, आपने संस्कृत भी पढ़ी है, आपने इंग्लिश भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी है। क्या उस टाइम NEP थी? नहीं थी ना। नहीं नहीं, लेकिन आपने संस्कृत पढ़ी है। बिल्कुल। अब आपको कैसा लगेगा, ये पता लगेगा कि जो बच्चा जम्मू में अभी पढ़ रहा है, कश्मीर में लेटर सपोज, अब वो 2 लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस 8 तक पढ़ेगा, जिसमें से 2 लैंग्वेजेस उसको चॉइस होगी पढ़ने की। वो हिंदी और संस्कृत में भी पास कर सकता है 10th को, और वो अपनी चॉइस से चलेगा। आपको इन सब के बीच में मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम ना भारत को प्रैक्टिकली जो है ना कहीं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए ना उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं कि आज से कुछ सालों के बाद ना कोई एक लैंग्वेज नहीं बचेगी जिसके ऊपर हम भारत आपस में बच्चे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिकॉज एजुकेशन एक बड़ा अच्छा प्रोसेस हमारा है जिसके अंदर लैंग्वेज बेस है। आप एक फीलिंग दूसरे को कैसे बताओगे? अब ये भी उसमें इंपॉर्टेंट था कि रीजनल लैंग्वेज में आप कंसेप्ट बताओ। तो जो रास्ता NEP ने बताया, उन्होंने एक पॉलिसी बताई ना, बट रास्ता नहीं बताया। तो जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी प्रेशर में, जैसे लगता है कि बस किसी होड़ में है कि किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दो और सर्टिफिकेट ले लो, इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे टीना दाबी ने वो हमारा अवार्ड ले लिया, जो हमारी IAS अफसर है। NEP में जो ऐसा माइंडसेट बन रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी? क्योंकि जब रीजनल लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो भारत की मल्टीपल लैंग्वेजेस है, 40 के करीब लैंग्वेजेस शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जिनको कहा गया कोई 2 पढ़नी ज़रूरी है और एक आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, और उसमें भी ऑप्शन है, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज नाउ। जबकि आज तक के एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेके चल रहे थे। हिंदी मीडियम भी था, पास्ट को रिपीट किया जा रहा है। हम जब छोटे होते पढ़ते थे, देयर वर 2 मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पढ़ते थे बुक्स को, उन्हीं को हम इंग्लिश में पढ़ते थे। अब वही चीज़ वापस लाई जा रही है, तो फिर हम ये समझेंगे कि पहले क्यों ख़त्म की गई, पहले उसको क्यों ख़त्म किया गया, और अब जो लाई जा रही है वो एज अ रेस के तौर पे लाई जा रही है। भारत की सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड है 4 हिस्सों में, एलिट्स में, एवरेजेस में और बिलो जो लेवल पे हैं। जो लोग सबसे पीछे रह गए हैं उनको लाने के लिए गवर्नमेंट्स रिजर्वेशंस की पॉलिसी पॉलिटिकल ला रही है टू फैच दी वोट्स, कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। 65% जम्मू में कश्मीर में रिजर्वेशन कर दी गई, इंडिया में 50% कर दी गई। लेकिन जिस चीज़ के बाद रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, और NEP मुझे लग रहा है उसको और वीक करेगी। जिस हिसाब से प्रोग्राम लाया गया लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करने का, आप इस पर सोच विचार करके मुझे बताइए कि बिल्कुल क्या जो ऑब्जर्वेशन आज अर्थ न्यूज़ में बैठ के कर रहे हैं, ये पॉलिसी मेकर तक उनके कान खोलने के लिए नहीं पहुंचनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो लैंग्वेजेस का जो चेंज लाया गया है, ये थोड़ा एक मैं कहूँगा एक पॉलिटिकल सा काम था, क्योंकि इसमें मजबूरी भी थी। देखिए साउथ इंडिया जो है वो थोड़ा सा एक अलग विचार रखता है लैंग्वेजेस के बारे में। तो जो मैं जानकारी मेरे पास प्राप्त है उसके अनुसार जो पहले के टाइम पे 2 लैंग्वेजेस ही कंपलसरी थी, अब इन्होंने 3 लैंग्वेजेस की कि आप एक को आप मदर टंग लीजिए अपनी,
और एक हिंदी लीजिए और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज लीजिए, इंग्लिश भी ले सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने इसको सिरे से नकार दिया, तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट करने से माना नहीं। और करीबन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करीबन इस साल 587 करोड़ का जो समग्र शिक्षा का जो फंड आना था वो उसको नहीं मिला। तो ये लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम एक बीच एक तलवार में चलने जैसा था सरकार के लिए, कि जहाँ पर वो एक तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक तरीके से हिंदी को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, एजुकेशन एक स्किल या एक सीख की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। तो अगर हिंदी साउथ इंडिया में सीखी जाती है तो ये मेरे को लगता है कि कहीं इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये एक स्किल का ही काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब भारत में हम देखें कि रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्यूचर होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है। साउथ इंडिया के लोग जो है वो नॉर्थ इंडिया ज़्यादा आना मुझे लगता है पड़ेगा उनको, यहाँ काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। तो जो हिंदी का पढ़ना है वो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। लेकिन जो सरकार है वो इसी एक मैं कहूँगा कि इसी एक दो राहे में फंसी रही, दो प्रॉब्लम में फंसी रही, कि एक तरफ वो हिंदी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन वो साउथ की स्टेट्स को भी साथ लेके चलना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। देखें, जो हम लोग सुन रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग करते हैं, एडिटोरियल्स लिखते हैं, ग्लोबल फिनोमिना इस टाइम भारत को तोड़ने का चल रहा है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। चाहे हम ये बात करें कि हम कास्टिज्म को बढ़ाया गया, जैसे यूजीसी में जो नोटिफिकेशन आया कि आपको एक ऐसे राइट्स दिए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो भी खास तौर पे किसी वर्क प्लेस पे नहीं किए गए। यूजीसी ने एजुकेशन, हायर एजुकेशन को पकड़ा ना। तो जो भी लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो भारत को 2047 में विकसित होता नहीं देखना चाहते, वो टूटा हुआ देखना चाहते हैं, वो तोड़ा हुआ भारत देख रहे हैं। और इसके लिए मेरा आज अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरा आत्मा मुझे माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज मैं 30 ईयर से बच्चों से डील कर रहा हूँ। लेह पर लद्दाख के बच्चे आते हैं, करगिल के बच्चे, जम्मू की बात करूँगा, पहाड़ी बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं और हम भी उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। बट एकेडमिकली इस चीज़ों को ना फिक्स नहीं किया जाता। वो कह रहे हैं दो कोई रीजनल लैंग्वेज ले लो, मीन्स व्हाट? कि अगर हम तमिलनाडु की एग्जांपल लें, वो क्या लेगा? तमिल और फॉरेन में इंग्लिश ले लेगा। और 3 लैंग्वेज पढ़ने वाली बात है तो किसको लेगा वो? आप इसको बताएं। हो सकता है वो मलयालम ले ले, हो सकता है वो कोई और कन्नड़ ले ले साउथ इंडिया में। तो वो इंटीग्रेट कैसे करेगा नॉर्थ के साथ? और नॉर्थ में क्या हो सकता है? पंजाब में कोई बच्चा अप टू 8th पंजाबी ले ले, पहाड़ी ले ले, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? और फॉरेन लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं वो इंग्लिश ले, हो सकता है जर्मन ले ले, फ्रेंच ले ले, क्योंकि आपने इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज डाल दिया। तो मेरा ये कंसर्न है कि कौन सी एक लैंग्वेज को आपने पैन इंडिया लिया। दिस वन नोटिफिकेशन ऑफ CBSE इज इन्वाइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल ऑन द बेसिस ऑफ भारत हमारी राष्ट्रभाषा है। तो वेयर राष्ट्र विल एग्जिस्ट व्हेन नेशन विल नॉट हैव अ सिंगल लैंग्वेज? मैं मैंडेटरी नहीं कह रहा हूँ, प्रायोरिटाइज तो करो। अब इंसेंटिवाइज कर देते, आप इंसेंटिवाइज कर देते कि अगर कश्मीरी कोई बंदा वहाँ कश्मीरी बोले, बट अगर वो हिंदी भी सीख रहा है तो उनको इंसेंटिव है, ग्रेड्स ऐड कर देते, आप उसको कुछ बेनिफिट टॉप अप दे देते उसको एकेडमिक्स में बच्चे को, कि आपको जो नेशनल भाषा अगर कोई वॉलंटियर करता है कि मैं राष्ट्रभाषा हिंदी को समझना चाहता हूँ, मुझे क्रॉस इंडिया जाना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपने एक पॉलिटिकल डिसीजन को इलेक्शन को मोटिवेशन में देख के उनको एक डिवाइड कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों ने। ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी अपनी व्हेन अ साउथ इंडियन पर्सन और नॉर्थ इंडियन पर्सन और वेस्ट इंडियन पर्सन सेज आई एम इंडियन, तो इंडिया की राष्ट्रभाषा फिर हिंदी को उसको अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर उनको लगता है नॉर्थ इंडियन बोलते हैं, आप तमिल को बना लो राष्ट्रभाषा, हम सब नॉर्थ इंडियन सीखने को तैयार है। मुझे लगता है मैं प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? बट राष्ट्रभाषा तो बनाओ। इंडिया मस्ट हैव अ सिंगल लैंग्वेज जिसको हम नेशनल लैंग्वेज बोले अपनी। हाउ इंडिया कैन हैव, लेकिन मेरी बात सुन रवीश, इसमें हम डिप्लोमेटिक बात नहीं कर सकते, इसमें हम डिप्लोमेटिक बात नहीं कर सकते। हमें बात ये समझनी है कि भारत की राष्ट्रभाषा हमें चाहिए, हमें राष्ट्रगान चाहिए, राष्ट्रगीत चाहिए, हमें राष्ट्रभाषा भी चाहिए। एवरी नेशन हैज अ भाषा। और अगर आप ये एक पॉलिटिकल टूल देना चाहते हो आने वाली जनरेशंस के लिए टू डिवाइड इंडिया, तो आपने तो उसको एक एक्सेप्ट कर लिया ना। ओपनली हम बात करेंगे ना, कन्विंस करेंगे। आई एम रेडी टू लर्न तमिल फ्रॉम टुमारो, मेरे बच्चे तमिल पढ़ेंगे,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट द तमिल बी दी डोमिनेटिंग पावर। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ लड़ेंगी हम उनसे बोलेंगे मत करो, हम तमिल को ले लेंगे, हम मलयालम को ले लेते हैं, हम कन्नड़ को ले लेते हैं, पंजाबी, कोई एक लैंग्वेज आप पसंद करो जिसको सब मिलके डेमोक्रेटिकली नहीं पसंद कर पा रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह क्या साउथ में कोई लोग नहीं है खड़े होकर बोल सकते हैं? और अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो ब्रिटिश की इंग्लिश ले लो फिर, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी 70 सालों में एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन चुकी है अक्रॉस इंडिया, तोड़ फोड़ के समझ ही जाते हैं। बट अगर आप राष्ट्रभाषा को कंप्रोमाइज ही कर दोगे, ये तो नोटिफिकेशन उसको कंप्रोमाइज करने वाला हो गया ना, एक किस्म का चॉइस दे दी कि यू मे टेक हिंदी और मे नॉट टेक हिंदी। तो इसका मतलब होगा एक जनरेशन ऐसी आ जाएगी जिसने हिंदी ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी। नहीं, इसमें एक मैं थोड़ा सा इसमें जो मेरी समझ में जो आया इस चीज़ में जो चेंज आई है वो ये है कि 3 भाषाएं रहेंगी, पहले 2 भाषाएं थी, 8वीं तक 3 भाषा रहेंगे, 10वीं तक में आपको 10th क्लास पास करने के लिए आपको 2 भाषाओं में पेपर देना बिल्कुल, पड़ेगा। मैं 8वीं तक वो 2 भाषाएं क्या होंगी? तमिल एंड इंग्लिश। हाँ, मैं आप मेरी बात समझे, हिंदी को आपने बाय चॉइस इग्नोर करा दिया। नहीं, इसमें एक चीज़ देखिए, 8वीं तक क्या होगा कि 8वीं तक 3 भाषाएं हैं ना। जो पहले तमिलनाडु में सिस्टम चलता था वो चलता था सिर्फ तमिल और इंग्लिश 8वीं तक भी। अब चूंकि एक और भाषा लेनी तो है, आप क्या कहते हो, उसमें कंपलसरी किया राष्ट्रभाषा को? कंपल्सरी नहीं किया, लेकिन चॉइस दिया ना। लेकिन एक तमिल, वाई ओनली तमिल, वाई नॉट कन्नड़, वाई नॉट पंजाबी? नहीं, मैं एक चीज़ जब बोलना चाहूँगा कि जैसे पंजाबी हो, कोई गुरुमुखी पढ़ रहा है या कोई तमिलियन तमिल पढ़ रहा है या कन्नड़ पढ़ रहा है, तो प्रेफरेबली वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जो नेक्स्ट लैंग्वेज लेगा वो हिंदी ही लेगा, क्योंकि वो कन्नड़ से इतना कनेक्ट नहीं करेगा या कन्नड़ वो इतनी जानता नहीं रहेगा। किस क्लास में लेगा? 8वीं तक की कक्षा तक की बात कर रहा हूँ। भाई आपसे कह रहा हूँ, ये आपको किसने कह दिया वो हिंदी लेगा? नहीं, आप मतलब मैं हाँ, प्रोबेबिलिटी की बेस के आपका यही प्रोबेबिलिटी जो लेके ना ब्यूरोक्रेट हमारे बैठते हैं और उनके ब्यूरोक्रेसी सारी फेल होती है। स्किल डेवलपमेंट की अगर ये बात करते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक बातें हैं जिन लोगों को फाइलों के बाहर का कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है, और दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपीज इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, दोज हु हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ ग्राउंड रियलिटी, डिवाइड करके रख दिया उन्होंने इस थॉट से भारत को। सुनो मेरी बात, आज मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि स्किल को लाना है, स्किल लाना टेक्निकल काम है, स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल है। भारत का स्ट्रक्चर सारा ब्यूरोक्रेटिक था। क्या आप मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप स्किल को पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप ये अडॉप्ट करो कि भारत का जो सोसाइटी था वो स्किल बेस्ड था। अगर एक फादर किसी के गोल्ड स्मिथ है तो उसका बच्चा 12 साल के होते होते गोल्ड स्मिथ का काम करना सीख जाता था और बाद में वो और भी सीखता था चीज़ें, ठीक है। किसी के फादर कोई भी स्किल काम कर रहे हैं, एनी स्किल, इन्होंने स्किल को लेबर सेंट्रिक बना दिया। दे आर पुटिंग अ पुअर पर्सन इनटू अ पुअर वेल। आप एक हैव्स नॉट को ना आइडेंटिफाइड लेबर क्लास बना रहे हो, कि उसको ग्लैमराइज कर रहे हो कि आपको स्किल के नाम से आप उसको फिर करने देते ना वो काम कि जिसमें वो कंफर्टेबल है वो करे। आप टिंकरिंग की लैब की बात कर रहे हो तो मैंने उसके ऊपर भी काम करके देखा, इंडिया लेवल इतना बड़ा है ना, अपने स्कूलों में टिंकरिंग की लैब बात करेंगे। आज मैं केस लेके आया हूँ, मैंने जम्मू में अंदर 2020 में हुआ यहाँ पे कोविड, 2 लद्दाख की बच्चियाँ जम्मू आई, उनको फोर्सफुली गवर्नमेंट स्कूल में दिया गया था एक ऐसा सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक। उन बच्चों के मार्क्स कम आए, खुशी के नंबर भी क्या फेल भी हो गई थी एक आध बच्ची 11th में, उसने फिर सप्लीमेंट्री पास किया। उनको उम्मीद हुई कि एसपी स्मार्ट में जाएंगे हमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और वो इंप्रूवमेंट हुई भी है रवीश। दे वर डिनाइड इंटरस्कूल माइग्रेशन। मुझे उन बच्चियों का रिजल्ट खोलने के लिए कोर्ट्स में जाना पड़ा, हाई कोर्ट की अपील करनी पड़ी पेपर कराने के लिए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा रिजल्ट के लिए। कसूर क्या था उनका कि वो अपनी ही JKUT के अंदर ड्यूरिंग कोविड माइग्रेट हुई और उन लड़कियों को पॉलिसी डेफिसिट की वजह से खज्जल होना पड़ा। और जो यहाँ की समग्र शिक्षा अभियान के थे एलिजिबल लोग जिन्होंने वो इंप्लीमेंट करनी थी स्कीम, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट वालों ने इनका पेपर लेना था, बिकॉज उनको वोकेशनल सर्टिफिकेट दिया गया था, उसमें कैटेगरिकली कहा था प्राइवेट स्कूलों को नहीं देंगे। क्या प्राइवेट स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं थे? ये जो ग्राउंड के फैक्ट्स है ना, इसलिए मन करता है इसके बारे में बात की जाए कि आप अगर थर्ड लैंग्वेज की बात, आप प्रजम्पशन कैसे लेके चल रहे हो? आपको जब पता है कि वहां पे पॉलिटिकल बैकलैश आया हिंदी को लेके साउथ में, तो फिर मेरा कंसर्न ये नहीं था हिंदी जबरदस्ती पढ़ाओ, मेरा कंसर्न था आप 3-4 राष्ट्रभाषा रख लो फिर, कि ये भी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप इस चीज को इस तरीके से इंप्लीमेंट करके क्या कर रहे हो, चॉइस दे रहे हो। रीजनल आइडेंटिटी को आप नेशनल आइडेंटिटी से बड़ी चॉइस दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। यू हैव सरेंडर टू रीजनल पॉलिटिक्स। आप रीजनल पॉलिटिक्स पे सरेंडर करते रिसोर्सिस पे। रिसोर्सिस का मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे हमारा रिसोर्स है, माइनिंग हो रही है, आप नेशनल एसेट बोलते हो ना, ये नेशनल एसेट है, ऑल माइंस आर नेशनल एसेट्स अक्रॉस इंडिया। अगर आप माइंस को, एसेट्स को
नेशनल बोल रहे हो, तो आइडेंटिटी तो उससे भी ऊपर है ना. फर्स्ट कम्स दी नेशनल आइडेंटिटी, देन कम्स दी रीजनल आइडेंटिटी. और अगर आपकी रीजनल पॉलिटिक्स आपको कमजोर बना रही है तो आपको नेशनल आइडेंटिटी को इंपोज करना है. आपने उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है. नहीं मिले स्टेट में सरकार, नहीं मिले, आज करेंगे, 10 साल में लोगों को समझ आएगा ना कि हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बैठ के डिसीजन लिया कि हिंदी विल बी अवर नेशनल लैंग्वेज. तो नेशनल लैंग्वेज हैज टू बी मेड कंपल्सरी अप टू 8th, नॉट चॉइस. मैं बड़ा स्ट्रांगली इस पर बात करूंगा, क्योंकि जो ये स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है इसमें मैंने ब्यूरोक्रेसी की जो एग्जाम्पल दी उसका ये मेरा, आई वॉन्ट टू वेरी कैटेगोरिकली सेज, व्हेन यू राइट इन नोटबुक इट इज अ ब्यूरोक्रेसी, व्हेन यू परफॉर्म इन द लेबोरेटरी इट इज टेक्नोक्रेट्स. तो जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हमने थ्योरी बना ली, फाइल बन गई, इंप्लीमेंट हो गई, टेक्नोक्रेट्स को काम करने देना था. आपको ये पता ही नहीं है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो जम्मू के अंदर आईटीआई करने के लिए आप कह रहे हो 6 में उसको करो. जम्मू के आईटीआईज में, जम्मू की बात मैं करूंगा, आईटीआई में एडमिशन के लिए मैट्रिक कंपल्सरी कर दी गई है. तो ने फाइल लगाई थी, हमने कहा था जो टेक्निकल स्किल की हमारी ट्रेजेक्ट्री हो कैसे जाएगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. तो आईटीआईज आर द बेस स्टेप. आईटीआई से आईआईटी का सफर है भारत की स्किल डेवलपमेंट का. तो 8 कनाल जगह मांगी गई, 8 कनाल जगह मांगी गई, ठीक है जी. और सीटें 20-20 दी जा रही थी. और अब चूंकि यूरोप में डिमांड आ रही है, आपके कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज किया गया होगा, करप्शन हुई होगी, मैं डाउट कर रहा हूं. आप लोगों को बड़े बड़े नोएडा में घर खुल गए हैं कि आप जर्मन में भेजो, उसका पेपर गोयथेगा करके एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कोई जर्मन यूरोप ने बना दिया हुआ है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उनका नाम आ रहा है बड़ा पॉपुलर, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ से आप स्किल वाले बच्चे भेजो, वहाँ से उनको 4 लाख तनख्वाह मिलेगी. जब हमने गैप्स पे काम किया वो चीज़ ही कुछ और है, ठीक है ना. और उसमें बड़े बड़े फॉरेन के लोगों ने 50-50 लाख रुपए दे के ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग का प्रोग्राम बनाया यूरोप में. मतलब जिस चीज़ को हम लोग मना करते थे कि गुलाम नहीं भेजने हमने, वी आर नॉट स्लेव्स टू एनी सिविलाइजेशन, आज हम अपने लोगों को उस तरफ ग्लैमराइज करके भेज रहे हैं इन द नेम ऑफ कि स्किल करो एंड ट्रैवल टू यूरोप. यूरोप में वो हमें एज ऑफिसर नहीं ले रहे हैं, ऐसे हमारे लोगों को वो हमारे लेबर ले रहे हैं. और आज एक इंडिया टुडे के फंक्शन में मैं देख रहा था, उन्होंने वर्ड बोला लेबर क्रिएट कर रहे हैं हम. भाई स्किल का मतलब है नेचुरल चॉइस. तो मैंने जब ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं पता है कि आईटीआई की एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वहां पे आप मैट्रिक पास मांग रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो स्किल 6 में देनी है, तीसरी तरफ कह रहे हो 6 में स्किल भी देनी है और उसको आपको 3rd लैंग्वेज भी देनी है. आप मुझे बताओ स्कूल का एक आप मंथली टाइम टेबल बना के बताओ. इट इज टोटली फ्रेगमेंटेड. जो एक चीज़ सेटल होने में टाइम लगा, क्योंकि इनको शायद हिस्ट्री नहीं पता है. इनिशियली जब हम छोटे थे, आज से 20, 25, 30, 40 साल पीछे चले जाओ, 2 मीडियम्स थे, हिंदी और इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी चीज़ें बन रही थी. आपने कहा छोटे बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में सिखाओ. मेरा ये कहना है, आपको किस एक्सपर्ट ने बोला, कौन से डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को छोटी क्लासेस में आपको टेक्निकल चीज़ें देनी है, उसका मैथ इंप्रूव करना है खाली हल्का सा, उसमें कितनी एम्बिग्यूटीज़ हैं. तो अगर आप एनईपी ला रहे थे तो पहले हम देखते हैं कि 6 साल में एनईपी इम्प्लीमेंट हुई जम्मू यूनिवर्सिटी में. आज एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, जम्मू के एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, उसने कहा जी यूनिवर्सिटी में ड्यू टू वीसी कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो सिर्फ डांस ड्रामे कर रहे हैं और एनरोलमेंट गिरी है. मैं इसको नेशनल फ्रेम पे देखता हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है, बट यूनिवर्सिटी जम्मू का डाटा ले लेते हैं. पीजी में एडमिशन डिक्लाइन हुई है, ठीक है जी. कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट मोस्टली कंट्रेक्चुअल की जा रही है, ठीक है जी. प्रोफेसर मेरे साथ कल मिलने आए थे, 2,70,000 उनकी तनख्वाह थी, 1,40,000 उनकी पेंशन है. बायो के एचओडी थे. वो कह रहे हैं जो नए लड़के लगाए जा रहे हैं, नेट क्वालिफाइड जीआरएफ क्वालिफाइड को कंट्रैक्चुअल 28,000 रुपये लगाया जा रहा है, और वो लोग उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं होते हैं. तो सोचो ये ब्यूरोक्रेटिक जो माइंडसेट था हमारा, अफसरशाही का माइंडसेट था, फाइल चलनी चाहिए बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, वो अब एजुकेशन में जब घुस रहे हैं ना, तो उनको ये चैलेंज देना जरूरी है. क्योंकि मेरे पास एक ही क्वालिफिकेशन है ये बात करने की, माई 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस विद 11-12 स्टूडेंट्स, कि आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए थी, ड्रॉप क्यों हो रही है, और वो उसको कहां ले जा रहे हैं, टूवर्ड लेबर. आपके पॉलिसी सिलेबसिस में प्रॉब्लम थी, आपको ढंग से चलना था. आज आप आईआईटी के अंदर, सॉरी आईटीआई के अंदर बार खत्म कर दो क्वालिफिकेशन की, ओनली स्किल की बार ले आओ, डिप्लोमा दे दो उसको. आप उसे रिटन एग्जाम क्यों करा रहे हो, खाली प्रैक्टिकल एग्जाम लो, खाली उसका लैंग्वेज का एग्जाम लो. उसको तो पता होना चाहिए. आईटीआई का मतलब है कि वो बंदा लाइनमैन लगेगा, उसको बेसिक्स पता होनी चाहिए खाली, या प्लम्बरिंग करेगा, या वो फैशन डिजाइनिंग का बेसिक इंसान सपोर्टर बनेगा टेलरिंग में. उसके बाद वो पॉलिटेक्निक है. लैडर इज वेरी क्लियर.
आप उस लेटर को अप्रूव कर रहे हो और नया रूट आपको क्लैरिटी नहीं है। सेम यू डिड विद द यूनिवर्सिटी कैंपस ऑल्सो। आपके एक पूरी वर्क फोर्स लग गई है। आपका मतलब है आज एक पूरी वर्क फोर्स है यूपीएससी को पढ़ाने वाले, वो कह रहे हैं डोंट डू पीजीज। मैं ये चाहता हूं लोग मेरी बात को सुने, अपने परिवार में देखें कि अगर एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है, बहुत ग्लैमराइज है, उसकी कैरियर बदल जाएगा, उसको उसी का टीचर पीजी करने से रोक रहा है। आप अपने घर में, मैं बात करता हूं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एनी एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट चाहता है, ब्राइट स्टूडेंट है, वो चाहता है मैं देश की पॉलिसी मेकिंग में आऊं, मैं गवर्नेंस में आऊं, मैं एक बढ़िया एग्जाम दे के एक देश को आगे चलाने वाला बनूं, सिविल सर्वेंट। ठीक, वो जाता है यूपीएससी में। यूपीएससी कहती है भाई आपको पहले प्रीलिम देना पड़ेगा, हम आपको बेसिक चेक करेंगे, मेंस में आपको एक मेन सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर वो एक मेन सब्जेक्ट रखता है जूलॉजी, तो व्हाई ही डज नॉट डू एमएससी इन जूलॉजी? 2 साल लगा ले एमएससी जूलॉजी में, यूनिवर्सिटी में जाके एक्सपोजर ले, पर्सनैलिटी डेवलप करे, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट देखे, एक इन डेप्थ रिसर्च करे। नहीं, उसको काउंसलर बोलेगा मुखर्जी बाजार में बैठा हुआ कि तू ग्रेजुएशन कर, एलिजिबल हो खाली, अब तू 4 साल मेरे पास आके वो स्वेट पढ़ता रहे। बात समझ आई मेरी? एक बच्चा बोलता है कि मैं हिस्ट्री में लिखना चाहता हूं, बोलेगा तू एमए हिस्ट्री मत कर, पीजी मत कर, तू इधर आ। मुझे एक ये पूरा ना प्लान लग रहा है कि भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो रहा है, और ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये गलती ही पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है, जब से हम लोगों ने ऐसे कोचिंग सेंटरों को ग्लैमराइज होते देखा जो पेड थे, कि हमने एक ना गॉडली फिगर बना दिया एक आदमी को, कोई फलाना सर, कोई फलाना सर। करते क्या, वो रिजेक्शन वाले लोगों को जोड़ के रखते अपने साथ, कि उनको खुद पता है मेरे बैच में 500 बच्चा मेरी बात सुन रहा है, सिलेक्शन ने 50 ने भी नहीं है, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है बच्चे। उन 500 को पीछे वो अपने बोलते हैं ना एक फौज की तरह खड़ा करता है, और उनको आगे क्या देना पता नहीं। मेरा ये कहना था, जब हमारे पास आईटीआई है, जब हमारे पास पॉलिटेक्निक्स है, जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमें उनको स्ट्रक्चर करने की जरूरत थी। इंप्लीमेंट हो जाती है एनईपी भी हमारी अच्छे तरीके से, और उसको इंटीग्रेट करते स्कूलिंग के साथ स्ट्रक्चर तरीके से। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे हम लोग नित्य नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये कोचिंग सेंटर है, ये हमारे पीजी की रिसर्च कर। आप सोचो, जब एक बच्चा 500 बच्चा जम्मू यूनिवर्सिटी में 50% एनरोलमेंट है, तो हमारी रिसर्च की क्या पोजीशन होगी उन सब्जेक्ट्स में? आफ्टर 20 years वी विल नॉट बी हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमारे पास उस सब्जेक्ट के मास्टर ही नहीं होंगे। ये बड़ी सिंपल ट्रेजेक्टरी थी। ईश्वर मुझे काबिल बनाए कि मैं लोगों को ये बात समझा सकूं और लोगों तक बात पहुंचे। पहले हम किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं रवीश, हमें वो सब्जेक्ट नहीं आता, लेट अस से वी टेक द एग्जांपल ऑफ बॉटनी और मैथ्स, और हम कहते हैं जी इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, हम उसके स्टूडेंट बनते हैं, हम वो सब्जेक्ट सीखते हैं, पहला लेवल। फिर हम उस सीखने के बाद थोड़ा सीख गए हैं तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बैचलर होते हैं, वी आर नॉट मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। फिर उस सब्जेक्ट को हम एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, रिसर्चर्स के साथ बैठते हैं, हम उसके मास्टर होते हैं। फिर हमें राइट मिलता है कि हम इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। फिर हम उस सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं और फिर उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। इस पूरी बैलेंस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को कहा, अब आपको ना रिसर्च की जरूरत है, आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर आप उस कुर्सी में बैठ के रिसर्चर्स को डिफाइन करो। तो भारत की ग्रोथ होगी कैसे? जब हमारे यहां से रिसर्च जाएगी नहीं तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, इनोवेशन नहीं होगी ना। ये इनोवेशन कह रहे हैं स्ट्रीट स्मार्ट इनोवेशन, ये तो अमेरिका का डाला हुआ एक भूत है। स्ट्रीट स्मार्ट इनोवेशन क्या होती है रवीश, मुझे एक्सप्लेन कर। अगर कोई बच्चा, अगर बिल गेट्स ने कोड लिखा, कोई नहीं, ही वॉज अ मार्केटर, कोड किसने लिखे? जो लोग कोड लिख रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो नई नई चीजें बना रहे हैं, वो उसके मास्टर भी होते हैं। और मास्टर जो है ना गलियों से नहीं निकलते। हमने अपने सारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफेंड कर दिया और सब हम ग्राउंड पे ले आए, तभी स्टैम्पीड हुई ना। ये एजुकेशनल स्टैम्पीड शुरू हो गई है जो यूनिवर्सिटियों में देखने को मिल रही है। इसके बारे में सबको बात करनी पड़ेगी कि व्हाई द एनरोलमेंट इन पीजी कोर्स इज डिक्लाइनिंग। पीजी मींस वी आर नॉट गिविंग मास्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट ले आओ ना, आप इंडस्ट्रियल डिजाइन ले आओ, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो, पर मास्टरी खत्म कर रहे हो आप, और बीटेक को ग्लैमराइज कर रहे हो, बैचलर्स को ग्लैमराइज कर रहे हो, और स्किल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप बच्चों को एनरोलमेंट ही दे रहे हो आईटीआई में। और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सबसे बड़ा स्कैम है भारत का, सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई निकाले स्किल डेवलपमेंट का स्कैम निकलेगा, क्योंकि एक एक कमरे में 4-4 स्किलें बांटना शुरू। मेरे यहाँ पे एक्सचेंज रोड पे मैं कहता हूँ ये बाथरूम बड़ा होगा जितनी जगह में स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला रहे हैं वो लोग, और फिर यहां से लेबर को प्रोग्राम करके यूरोप को भेज रहे हैं। और मैं आंखें बंद करके देखता रहा हूं, मुझे दर्द हो रही है कि अगर हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में
एनरोलमेंट पीजी में कम हुई है, तो देश का क्या हाल होगा, विच इज नैक एक्रेडिटेड AA यूनिवर्सिटी, कि हमारे बच्चे मास्टर नहीं बनना चाहते स्टूडेंट्स के, तो जो मास्टर नहीं बनेंगे वो रिसर्च क्या करेंगे, और जो जिस देश में रिसर्च रुक जाएगी वहां पे कौन सा स्टार्टअप आएगा। कह रहे हैं ये एकेडमिक रिसर्च होती है, मतलब यू आर द फर्स्ट जनरेशन पीपल जिनकी सोच में पत्थर पड़े हुए हैं। आप अपने करिकुलम्स को इंप्रूव करते, आप उनकी बुक्स को अपग्रेड करते, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करते, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। एक वीसी अपने कमरे में बैठ के सारा कुछ बना देता है। मैं एक लेमैन हूं, 12वीं तक मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मैं देख के दुखी हो रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने एग्जाम्स को आप यूपीएससी रखो ही पीजी के बाद, कि एक स्पेट में पीजी करके फिर उसमें लिखवाते हैं तेरे से तुझे क्या आता है हिस्ट्री का। पहले सर्टिफिकेट तो ला कि तूने असाइनमेंट जमा कराई है, तूने करिकुलम फॉलो किया है। जम्मू इंडिया की यूनिवर्सिटियों में अगर लोग घूमेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बढ़ेगी, इंटरेक्शंस नहीं बढ़ेंगी। बच्चे की उम्र क्या होगी, 21-22 साल। अब सोचो 16-17 साल में वो 12वीं पास कर रहा है एज पर एनईपी, 3 साल में वो ग्रेजुएशन करे, 2 साल में 1 साल में वो पीजी भी कर ले जो एज पर एनईपी। 21-22 साल का पीजी करने के बाद जो बच्चा आएगा हमारे पास, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो यूपीएससी के लिए ज्यादा डिजर्विंग होगा सब्जेक्ट को करने में, या जो बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन 3 साल में करके बाहर आ गया फिर वो ड्रॉप ले लेके पढ़ेगा और वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। सीटें तो कोई भी निकालेगा। आप मैच को जैसे मर्जी चलाओ, रूल बदल दो, उसी रूल में लोग इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि पीजी इज अ मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप कंपटीशन ला रहे हो अक्रॉस इंडिया, उस सब्जेक्ट की मास्टरी करने से मना क्यों कर रहे हो किसी को। उसके लिए तो हमारी ग्रोथ कब होगी, जब हमारे घर में बैठा हुआ हर दूसरा आदमी अपनी चॉइस के सब्जेक्ट में मास्टरी है। कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है, कोई उर्दू में है, कोई किसी सब्जेक्ट में है, कोई लिंग्विस्टिक, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मैकेनिक में एमटेक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि खुली बड़ा मैदान है। अभी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने टॉपर भेजे, बीटेक कर लिए जम्मू में माइट से। अब देखो क्या ट्रेजिडी है रवीश, मेरी बातें मैं आपको तो इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं ताकि मैं बात कर सकूं। जम्मू में माइट कॉलेज हमारा इंजीनियरिंग का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो उसके खुद के ओनर है, ही इज हिमसेल्फ अ रिसर्चर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। कई पेटेंट है जम्मू के हमारे कॉलेज के। अब अगर जम्मू का कोई बच्चा विद इन पेरिफेरी कंप्यूटर साइंस में आगे जाना चाहता है तो व्हाट शुड बी रिकमेंडेड, गो टू माइट, हाईएस्ट मेरिट लेके माइट में जाओ। आप क्या गलत है। और वहां से आप अपने ही डायरेक्टर जो कि नेशनल इंटरनेशनल रनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसके अंडर ग्रूम हो जाओ और जम्मू यूनिवर्सिटी में एमटेक करो, और एमटेक करने के बाद इंडस्ट्री एक्सप्लोर करो। आप वाई यू आर गोइंग बिहाइंड द कोचिंग सेंटर्स एंड दीज नॉनसेंस पीपल, जिन्होंने पूरा भीड़ को ना अपने पीछे लगाने के चक्कर में भारत को डिरेल कर दिया। मुझे लग रहा है कि एनईपी में भी इनकी इंटरफेरेंस हो रही है इंप्लीमेंटेशन में। ये डर गए हुए हैं कि कहीं एनईपी पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगी, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि एनईपी कह रही है कि बच्चा ड्रॉप नहीं करे। एनईपी को लगा बच्चा ड्रॉप कर रहा है क्योंकि उसको पीजी में 5 साल लग रहे हैं, उन्होंने 4 साल में पीजी दे दी इंटीग्रेटेड। उनको यह समझ नहीं आया कि हमारे से ही गलती कराई गई, हमें एक सिस्टम को डीग्लैमराइज कर दिया गया है। पीजी करने को एक मान दिया क्या करना जी, एमएसटी करके 2 साल मिलता कुछ नहीं। भैया एमएसटी जरूरी थोड़ी है, आप कर रहे हो टू राइट बिकम अ टीचर, अब एमएसटी कर रहे हो, यू वांट टू बी एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, और फिर चाहे उसका इस्तेमाल आप यूपीएससी में करो, चाहे आप उसका इस्तेमाल किसी एग्जाम में करो। क्योंकि जब एक इंसान एक सब्जेक्ट का मास्टर बनता है ना, प्रोसेस से निकल के 4 सेमेस्टरों से निकल के, देखो मुझे एक बात बताओ, पुरानी फ्रेज थी एक बड़ी कॉमन, दोज हु हैव नॉट सीन द कॉलेज आर नॉट एजुकेटेड। तो आज हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं देख पा रहे, उनको कह रहे डमी करो, ना डिबेट जाओ, ना डिस्कशन जाओ, ना बात करो, आप पर्सनैलिटी को एकदम साइड पे रख दो, और उसके बीच में ऐसा ऑर्डर कि नेशनल लैंग्वेज कैन बी कंप्रोमाइज्ड। तो मेरा आज का इंटरेक्शन का मकसद था लोग बात करें इसके ऊपर कि जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक लाइफ के स्पैन में यू मस्ट गो टू कॉलेजेस अदर देन प्रोफेशनल कॉलेजेस भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं ये एकेडमिक्स होते हैं, भैया एकेडमिक नहीं है ये। अब एनईपी की गलत इंप्लीमेंटेशन ने प्रैक्टिकल का वेटेज कम कर दिया। एनईपी ने तो कहा स्किल दो, प्रैक्टिकल दो, बट ग्राउंड पे जाते जाते प्रैक्टिकल की क्लासें लगना बंद हो गई हैं ग्रेजुएशन में। और उसने कहा कि आपको एक सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ना, जैसे इनिशियली क्या था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अब मेडिकल में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो अब तीनों में पीजी कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं 1 साल और लगाओ, किसी एक में पीजी कर लो, मतलब आपको 4 साल में पीजी मिल रही है, इट्स अ गुड थिंग। बट इंप्लीमेंटेशन करने वालों ने क्या कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया जो उनको समझ नहीं आया कैसे इंप्लीमेंट करना, तो फोर्सफुली कर दिया और ब्यूरोक्रेसी ने ऊपर लेटर लिख दी कि हमने इतने कॉलेजों में कर दिया। अब ये भी लेटर लिखो ड्रॉप क्यों हुआ कॉलेज में बच्चों को एनरोलमेंट, क्योंकि पैरेलल एक इंडस्ट्री बन गई जो कह रही ग्रेजुएशन ही मत करो, 3 साल की ग्रेजुएशन देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, कहीं और कोर्स में कर लो, ताकि आप सिर्फ यूपीएससी के लिए बनो, आईएएस के अलावा कोई कोर्स ही नहीं है दुनिया में, और जबकि टोटल पोस्ट 6000 से कम है।
तो अब ये सोचो, एक पिजन होल में से निकाला जा रहा है भीड़ को, तो इमोशनल टर्मोइल बनेगा। मैं उस देश को, अपने देश के फ्यूचर को लेकर ट्रबल हो गया हूं कि इतनी खूबसूरत हमारी पॉलिसी आई, इतनी ब्यूटीफुल पॉलिसी आई, उसको इंप्लीमेंट करने में खराब कर दिया। और फिर वो लोग जीत जाएंगे। और हमें ये मान के चलना चाहिए था, जितने भी भारत के एनिमीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम हाईजैक किया हुआ था मोस्टली, और उन्होंने इंप्लीमेंटेशन में वो सारा चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी, ताकि इस गवर्नमेंट की जो मंशा है वो ग्राउंड पे जीरो हो जाए। अब ये कर रहे हैं। अब देखो, नहीं तो यूजीसी वाला एक्ट क्यों आता, एजुकेशन में क्यों आता? आप इसको आप ले आते ऑफिस में, यूजीसी में आप नहीं लाते, मतलब यूनिवर्सिटीज में नहीं लाते। बैमूला का केस हुआ, आपने उसको, आप नेपाल की तरह पॉलिटिक्स ऑफ कैंपस खत्म कर देते। मेरी बात सुन, आज मुझे बताओ, इस एक्ट के आने के बाद कास्ट डिफरेंस है अगर एक स्टूडेंट और टीचर में, स्टूडेंट टीचर को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा, इवेल्युएट ही नहीं कर पाएगा। तो अब ये बताओ कि जो ये सारा मसला, इसकी अब थर्ड चीज आ गई लैंग्वेज, कि अब लैंग्वेज विल बी ए चॉइस। तो भारत के अंदर आपको क्या लगता है, पॉलिटिक्स किसको एनकरेज करेगी? डिवाइड को बढ़ाएगी, कम करेगी? अगर ये इंप्लीमेंट, इट इज सो क्रिटिकल कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। तो हमें प्रैक्टिकली देखना था, हम ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुके हैं और ये बड़ी डिबेट चली है साउथ वर्सेस, ये पाकिस्तान से भी चैनल चलाते हैं, ये यूएस में भी डिस्कशन हो रही है। एवरीबॉडी वांट्स टू सी अ वीक इंडिया, और इन चीज़ों से इंडिया और वीक होता। हमें नेशनल इंटीग्रेशन करनी थी, तो नेशनल इंटीग्रेशन खाली चॉइस से नहीं होती है, उसके अंदर कंपल्शंस भी हैं कि भारत एक राष्ट्र है, उसकी लैंग्वेजेस आपस में एक, आप इंसेंटिवाइज कर देते ना इन्होंने हिंदी को इंसेंटिवाइज किया, अब राष्ट्रभाषा को इंसेंटिवाइज कर दो कि जो बच्चा राष्ट्रभाषा में इतना स्कोर करके आ रहा है 8th में, उसको एज मिलेगा। कुछ तो करो। और अगर आपने उसको जो चॉइस दे दिया तो मानो अगले 20 सालों में हिंदी पढ़ के आएंगे। तेरी सोच गलत थी रवीश, प्रैक्टिकलिटी में नहीं थी पॉसिबल ये बात। इंसान कन्वीनियंस ढूंढेगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज रखूं जो मुझे तैयार नहीं करनी पड़े ज़्यादा, खाली मैं पेपरों में लिख दूं और स्कूल वाले अटेंडेंस लगा देंगे। और गवर्नमेंट स्कूल्स की तो इस टाइम में मुझे इतना दुख हो रहा है, और ये मैं बात लोगों से करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटियों में और चाहिए थी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। अब उनके फिक्रें क्या जा रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर टीचरों ने कम पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कम फैसिलिटी देना शुरू कर दी, स्कूल्स बंद हो रहे हैं गवर्नमेंट के, अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर प्राइवेट स्कूल कैसे बढ़ रहे हैं? कोचिंग सेंटर क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट को बढ़ाना चाहिए। तो स्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है वो किधर लगा रही है? क्योंकि पैरामीटर्स बता रहे हैं कि आए दिन ये डिस्कशन हो रही है ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल पे कि प्राइवेट स्कूल ही रहने दो, बच्चों को बंद कर दो पढ़ाना, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दो, यूनिवर्सिटियों के ग्रांटें बंद कर दो, यूनिवर्सिटियां नहीं खोलने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिटिकली खाली है, कहीं पे आता है हमें कैंपस दे दो, कैंपस दे दो। हायर सेकेंडरी स्कूलों में जम्मू में कैंपस चल रहे हैं हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन का तो हालत ही खराब कर दी, स्कूल एजुकेशन खराब कर रहे हैं। अभी मैं सांबा का एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें देखने को मिल रहा था कि इतने स्कूल हैं, 150 करोड़ का बजट है, और एक मान ही नहीं रहे लोग कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाके पढ़ेंगे। तो मेरा ये एक बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन है, अगर हमारी कंट्री एज ए होल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रही है और एक डिसिटफुल साइलेंट है, तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग। हमें एजुकेशन वापस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देनी है, स्ट्रक्चर्ड करके देनी है और एफिशिएंटली करके देनी है। और जितने प्राइवेट प्लेयर हैं वो एलिट्स के लिए रखने हैं, खाली कॉमनर्स के लिए नहीं रखने। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी मैं वो कंक्लूड करूंगा। जो ये लैंग्वेज थी, होना क्या है, लैंग्वेज पावर क्या होनी है, एलीट ने इंग्लिश पढ़नी है और ग्लोबल एक्सेस लेना है, एस्पिरेशनल ने बैलेंस करके चलना है। गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश बिल्कुल वीक कर देनी है, रीजनल स्टेट्स में लोकल स्ट्रांग हो जानी है और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी रह जानी है। क्योंकि हमेशा रिसीविंग एंड पे कौन रहेगा? जो इंप्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक फाइल में आपने लिख दिया और रिटायर हो गए, देश का फ्यूचर किसने देखना था? अगर आज नेहरू का दिमाग ठीक होता उस टाइम पे, मैं ऑफिशियली बोलता हूं क्योंकि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पता लगे हैं, हम अपना उसको भी ओपन करेंगे कि फंडिंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज डन थ्रू सम अदर रूट्स विच आर कनेक्टेड टू अवर इंडियन पॉलिटिक्स। कुछ बुक्स में हमने रेफरेंस देखा जाके, तो हमें दुख नहीं होगा कि हमारे देश पे हमला करने के लिए हमारे देश के लोग ही पैसा दे रहे थे पाकिस्तान को, विच इज़ वेरी सीरियस थिंग। इसी तरह आज जो इंप्लीमेंटेशन एजुकेशन की हो रही है, मैं इस पे बात करूंगा, कंक्लूड करूंगा। रवीश, तुझे मुझे लगता है मेरी बात समझ आ गई होगी। व्हाट डू यू से?
बिल्कुल, देखिए वो तो है ही। एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे चिंताजनक लगी कि स्कूल लेवल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखी नहीं। 6 साल हो गए पॉलिसी को आए हुए। पहले तो 3 साल मुझे लगता है कन्फ्यूजन ही चलता रहा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मुझे लगता है ज़्यादा हुआ बनाया गया, लेकिन जो अंदर था वो एक कोई इतना मेजर चेंज नहीं था। जो चेंजेस जैसे आपने एक्सप्लेन किए, काफ़ी आराम से डिस्क्राइब किया इनको, कि ये जो चेंजेस हैं इनमें भी ये ग्राउंड के हिसाब से चेंजेस नहीं की गई हैं। ये एक बंद ऑफिस में लिए गए डिसीजन है, और ग्राउंड सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं इसको इसीलिए ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में अभी ज़्यादा अग्रसर नहीं है सरकार। मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं है अग्रसर, पड़ेगी। सरकार बड़ी अग्रसर है। सरकार सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को इस टाइम देखने की बजाय ग्राउंड पे जाके देखे कि आपसे उम्मीदें थी, आप इंडियन स्ट्रक्चर्स को लाते, भारत की एजुकेशन पॉलिसी को लाते, वो ऑलरेडी बड़ी अच्छी थी। आप स्किल डेवलपमेंट को थ्रू ब्यूरोक्रेट्स मत लाओ, उनके दिमाग में वर्ड घुस गया स्किल डेवलपमेंट लेबर वर्ड यूज कर रहे हैं। हमें भारत मास्टरी रोल में चाहिए, हम इंटेलेक्चुअल्स का देश है। आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से लेबर क्लास बढ़ रही है यहाँ पे। और अगर आप लेबर क्लास को बढ़ा रहे हो तो अपने अंदर इंडस्ट्री कंज्यूम करेगी उसको। आप इंडस्ट्री को अपने इंस्टीट्यूशन चलाने दो, उनको इंसेंटिवाइज करो, बजाय इसके कि आपने 6,000 रुपया बच्चा दे देंगे, हम इतना दे देंगे। ऐसे ऐसे अजीब से आपने सिस्टम लाए हुए हैं। सरकार का पैसा ऐसे पानी में बहाया जा रहा है उल्टी सीधी स्कीमें लगा लगा के, जिनकी ऑडिट ही कोई नहीं कर रहा है। और मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि क्या चुप करके बैठी हुई है। आप जितनी इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर अगर बिठाए ना प्रॉपर, कोई पता लग जाए कि इतने एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हुए। सिर्फ एक किस्म का एक माहौल बनाया होता है स्किल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, एकदम एक उसको ना पूरा स्कैम चल रहा है इंसेंटिवाइज करने वाला। तो कम से कम एजुकेशन को ठीक तरीके से चलाओ। मैं पॉइंट एंड में बोलूँगा, यूनिवर्सिटीज़ में पीजीज को एम्फेसाइज करो, और जो नैरेटिव बंद क्लासरूमों में ये नॉनसेंस टीचर लगा रहे हैं कि आपको यूपीएससी में अगर एक सब्जेक्ट मेन रखना है तो आप उसमें पीजी मत करो, आप उसमें जो मेन का सिलेबस है उसको पीजी में इनकॉर्पोरेट करो। पीजी में उसके साथ कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें डालो, उसको स्टेट एक्सपोजर दो। आप पीजी लेवल पे उसको कहते हैं ना इंटीग्रेट करना है, उसको फ्री टूर्स कराओ। जम्मू वाला बच्चा जाए हिमाचल में, हिमाचल वाला जाए साउथ में। आप मैंडेटरी करो कि साउथ के बच्चे अगर जो मीना इंडिया नॉर्थ इंडिया में अगर रहती है उनको इंसेंटिवाइज करो, नॉर्थ इंडिया वाले साउथ जाते हैं इंसेंटिवाइज करो, ताकि भारत साउथ से ईस्ट से वेस्ट से कोलैबोरेट करे, क्योंकि रोड नेटवर्क से यही होगा। और अगर उसके बीच में लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर दिया, अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर को ठीक करती थी, हिंदी को बढ़ाने की बजाय आपने उसको बैकफुट पे ले आए, तो फिर आप जो मेरा कमेंट होगा, पॉलिटिकल कमेंट है ये, टेक्निकल तो है ही है, आइडियलिस्टिक भी है, कि हिंदी एज अ राष्ट्रभाषा आपको अगर डंडे से भी सुधारनी पड़ती है सुधारो, और अगर डंडे से नहीं सुधार सकते तो इंसेंटिवाइज करो, स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करो। तमिल को बोलो भी सेंटर ये फंडिंग दे रहा है, हिंदी इंप्लीमेंट करो कि नेशनल भाषा है हमारी। और अगर बोलते नहीं हम नहीं मानते नेशनल भाषा आपकी, ठीक है, फिर आप बताओ तमिल को कर देते हैं, हम नॉर्थ को मना लेते हैं ना फिर। नहीं, और दूसरी बात ये भी है, अगर अभी हम बात कर रहे हैं, आपकी भी मदर टंग हिंदी नहीं है, मेरी भी मदर टंग हिंदी नहीं है, हम भी तमिलों की तरह ही है, मतलब हमारी भी लेकिन हमने अपना नेशनलिज्म जो है रीजनलिज्म से जो ऊपर रखा। बिल्कुल, और अवर नेशनलिज्म इज मोर बिगर देन अवर रीजनलिज्म। और जम्मू कश्मीर ने तो कुर्बानी दी हर जगह पे। 300 से टूटने के बाद रीजन की बात नहीं हमने की, हम रीजनल पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे, हम तो नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारा एमपी सीटें कम है। आज आप जम्मू कश्मीर में एमपी सीटें बढ़ा दो, चीजें बदल जाएंगी। मेरा यह मानना है कि नेशनल लेवल पे बैठे हुए चाणक्य ने भी कहा था, नेशनल इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता, नेशनल कैरेक्टर के ऊपर कुछ नहीं होता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट हर स्टेट को देनी है, हर कम्युनिटी को देनी है, रीजन को देनी है। और अगर कोई इसकी पॉलिटिक्स करता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आप नहीं करो ना एग्जाम में कंपलसरी उसको, बट 8 तक उसको कंपलसरी करो इन ऑल स्कूल्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से लेके अहमदाबाद सब तक। रीजनल लैंग्वेज को भी इंसेंटिवाइज करो, रीजनल लैंग्वेज तो पढ़ी रहना लोकल मदर टंग में। और आपको यह समझ नहीं आई कि किस एज में आपको उसको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाने थे। 12 साल तक के बच्चे को इंडियन संस्कृति अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है। आपने वो चीज इंप्लीमेंट की, लेकिन फिर आपने उसमें 4 चीजें डाल दी, लोकलाइज कर दी। आप ये देखो कि जो आपका नॉन एलीट सेक्टर है भारत के अंदर, वही सफर है हर जगह, आप उसको और सफरिंग में डाल रहे हो। उसको उठाने की जरूरत थी, उसको एलीट एनवायरनमेंट में लाने की जरूरत थी, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन देने की जरूरत थी। आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने बनाया स्मार्ट स्कूल सिस्टम, मैं स्मार्ट स्कूल देख के हैरान होता हूं, बोर्ड पे टच बोर्ड लगा दिया, स्मार्ट स्कूल हो गया। ऐसा थोड़ी स्मार्ट स्कूल होगा। किसी ने कह दिया जी मैथमेटिक्स स्किल खराब है, भाई 5वीं तक की उम्र 10 साल की है, उसको मैथमेटिक्स की ज्यादा स्किल देनी ही नहीं है, उसको 12 साल के बाद देनी है। जब बच्चा 12, 13, 14 साल का हो जाए, उसके अंदर एक मेंटल मेच्योरिटी आना शुरू होती है, तब उसको कम्प्लेक्सिटीज आप जो है आहिस्ता आहिस्ता मदर टंग में, किसी भी टंग में दें,
वो समझ में आती है बात। लेकिन आप पीजी को जब नेगेटिव कर चुके हैं, रिसर्च को नेगेटिव कर रहे हैं, तो आप भारत को आगे कैसे ले जाएंगे? ये है मेरा सवाल। देखते हैं, ईश्वर हमारी बात अच्छे लोगों तक पहुंचे और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो जागे। और ये जो बदकिस्मती भारत की है शुरू से, कि हमेशा हम देखते हैं काश ऐसा होता, काश भगत सिंह को फांसी नहीं होती, काश उस टाइम पे ब्रिगेडियर जनरल सिंह जी जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रोक पाते, काश नेहरू को समझ होती। अब ये काश बोलना बंद करें और प्रैक्टिकली वो करें जिसके बाद हमें ये बोलना पड़े थैंक यू भगवान, उस टाइम हमने सही डिसीजन लिया था। उम्मीद तो यही है, कोशिश की है अपने लेवल पे बैठ के, देखते हैं ईश्वर भारत को स्ट्रांग बनाने के लिए कैसे लोगों को जगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।